ज़मीन को लेकर एक मामला सामने आता है। इसमें एक शख्स की जान चली जाती है। ग्रेटर कैलाश का ये मामला है, बहुचर्चित मामला बन गया है। लेकिन उसी मामले में अब ये खुलासा हो रहा है कि जिनको जिनको इसके पीछे किंगपिन माना जा रहा है, रविंदर गुप्ता, यानी जिन्हें गोला शाह कहते हैं, और सबसे ज़्यादा पीएसए भी जम्मू में शायद उन पर ही लगे हैं। आज उनके घर पर रेड भी चल रही है। हालांकि अभी कुछ बताया जा रहा है कि अभी भी रेड जो है वो जारी है। इसी सब पर ये लोग किस तरह से इतने ताकतवर हो गए, जिस तरह से कई बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं, ये इतने पावरफुल लोग कैसे हो गए, ये सारा जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार पवन शर्मा जी से। और ये खबर आपको बताएं, आप IBN 7 पर भी ये खबर देख सकते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं कि अभी एक इस तरह की वारदात होती है, उसके बाद प्रशासन एक यकायक एक्टिव हो जाता है, इन रेड्स को या ये पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप, पहले ये बताइए। देखिए, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। ये नेक्सस आज का नहीं है, नेक्सस बिल्कुल बहुत पुराना काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये खाली ग्रेटर कैलाश तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। जम्मू संभाग के बीच बहुत से ऐसे पहाड़ी इलाके हैं बिल्कुल, जहाँ हजारों कनाल भूमि जो है बिल्कुल, वो भू माफिया के कब्जे में है। बिल्कुल। भू माफिया मतलब गैंगस्टर, प्रॉपर्टी डीलर्स, जो माफिया का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आम प्रॉपर्टी डीलर, आम प्रॉपर्टी लोग तो अपना काम आराम से जो बड़े बड़े ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ हाँ, पुलिस अधिकारियों का नेक्सस, प्रशासनिक अधिकारियों का नेक्सस, ये सारा एक नेटवर्क है। जो सरकारी जमीनें या लोगों की जमीनें हड़पनी है, वो माफिया, हम उस माफिया की हम बात कर रहे हैं। वो प्लाटिंग करके बेचनी है। और ग्रेटर कैलाश इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर पिछले 7-8 साल में या 12-13 साल में हर प्लाट 2-2, 3-3 बार बिक चुका है। जिन्होंने तो मकान बना लिया वो सुरक्षित हैं। जिनका प्लाट खाली पड़ा हुआ है वो पोजीशन लेने जाएगा, जहाँ जैसे ही प्लिंथ भरेगा वहाँ दूसरा मालिक आ जाता, भाई साहब ये तो रजिस्ट्री मेरे पास है। तो ये वहाँ पर जो नेक्सस था, ये उसी की देन थी कि एक व्यक्ति की जान चली गई। हालांकि उपराज्यपाल प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 212 के करीब ऐसी लैंड है जो डिस्प्यूटेड लैंड है। जम्मू पुलिस इसको जिसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगी एक तरह से। नहीं, छानबीन शुरू हो गई। वो जांच कर रही है। उसकी उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सबमिटेड हो चुके हैं। उस पर एक स्पेशल टीम जो पुलिस की बनी है वो काम कर रही है। अभी रेवेन्यू ऑफिशियल्स को बीच में इन्वॉल्व किया गया है। 212 के करीब लैंड डिस्प्यूटेड जो हैं वो चिन्हित की गई है। जहाँ पर इनको लग रहा है कि कोई ना कोई इसमें कोई लड़ाई है, जहाँ कब्जा है, जहाँ सरकारी खड्ड है, जमीन किसी के नाम है, वो कब्जा ये कदम एक अच्छा है। लेकिन ये कदम आज से पहले उठा लिया होता तो एक व्यक्ति की जान बच जाती और इस पूरे नेक्सस को क्रैक करने का समय काफी समय पहले शुरू हो जाता, जब डिब काम यहाँ पर राघव लंगर थे। बिल्कुल, मैं उसी पे आऊँगा, उसी पे एक सवाल करना चाहूँगा। मैं आपको कुछ और जानकारी भी दूंगा जो मेरे सूत्रों के हवाले से मेरे पास डिटेल्स आई हैं। मैं रेवेन्यू कई बार कवर करता हूँ खबर इस तरह की। राघव लंगर साहब जब यहाँ पर डिवकॉम थे, आपने देखा उन्होंने बाहू जो तहसील ऑफिस है वहाँ पर एक दिन में रेड करते हैं एक तरह से। ठीक है, बाद में ये कहा जाता है कि वो समीक्षा थी, लेकिन वो एक तरह से रेड थी। वो दस्तावेज देखना चाहते थे। वो शाम को 8 बजे तक चलती है, दोपहर में 1-2 बजे पहुंचते हैं। वो उन्होंने एक इंक्वायरी, एक FIR लगाने के लिए बोला गया था। FIR रजिस्टर्ड भी हुई थी, जिसमें लट्ठा, मसावी, फील्ड बुक, ये सब कुछ गायब है। सुंजवा चौवादी जैसे इलाकों में बहुत से इलाके क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो हवा में है। उसी की आड़ में तो काम हुए। तो वो FIR मतलब लगाने का, मेरी बात नहीं समझे। आपका लट्ठा गायब है, आपका मुसाबी गायब है, आपके फील्ड रिपोर्टिंग गायब है, आपके जो बड़े बड़े वहाँ पर जो जैसे रेवेन्यू ऑफिशियल्स का वहाँ पर वो बनाया गया है, जहाँ पर जमाबंदी की सारी नकलें मिलती हैं, जब आपका सारा रिकॉर्ड ही गायब है और एक ऑफिशियल्स कह रहा है कि भाई रिकॉर्ड गायब है, FIR दर्ज करो, तो उस गायब के चक्कर में हजारों कनाल जमीन जो थी वो इधर से उधर हो गई। हाउसिंग बोर्ड का देख लीजिए, हाउसिंग बोर्ड की फाइलें गायब हो गई। फाइलें नहीं है, मिलते नहीं। JDA के प्लॉट ऐसे प्लॉट हैं। एक खसरा नंबर 19 है, आप यकीन मानिए मैंने उसकी खबर भी करी। वो वहाँ पर कोई प्राइवेट पर्सन जो है वो कॉलोनी बना के उसने बेच भी दी, फ्लैट्स बना के बेच भी दिए, लेकिन डिपार्टमेंट कह रहा है जी हमारी ज़मीन है तो है, लेकिन हमें पता नहीं है कहाँ पर है। डिपार्टमेंट इतना बेबस कैसे हो जाता है? और ये जो माफिया के लोग हैं ये इतने पावरफुल कैसे होते हैं? पवन सर, ये थोड़ा सा समझाइए ना। देखिए, ये एक नेक्सस जो है ये नीचे से शुरू होता है। अच्छा। पटवारी से लेकर गिरदावर से तहसीलदार के बाद STM, उसके बाद हाई ऑफिशियल। थाने से शुरू होता है चौकी अफसर, थानेदार, DAISP, SP, फिर ऊपर वाले लोग सीधा ऊपर तक पहुंच जाते हैं। फिर शुरू होता है प्रॉपर्टी एजेंट, उसके बाद प्रॉपर्टी का जो माफिया है वो, फिर उसके बाद आते हैं कि उनका कहाँ पे लिंक है। अच्छा। ये पूरा नेक्सस मिलके काम करता है। ऐसे एक व्यक्ति का काम नहीं होता। ये बड़ी तैयारी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, जो हज़ारों कनाल ज़मीनें जो
इनकी जो इंक्रोच हुई है वो एक पूरी प्लानिंग के तहत होती है। रेवेन्यू ऑफिशियल्स ज़मीनों की किस्में बदल देते हैं। आपकी ज़मीन जो है वो लैंड जो है वो खेती बाड़ी वाली है, आपने कॉलोनी काटी उसकी किस्म चेंज हो जाती है। बिल्कुल। उसके बाद वहाँ प्लाटिंग कर दो, कॉलोनियाँ बन रही हैं। आप चारों तरफ देखेंगे अगर तो यहाँ पर अब खेती बाड़ी के लिए ज़मीन ही नहीं बचेगी। आप जो आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, जो आपकी शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, मुझे लगता है कि उसको भी एक दिन आने वाले दिनों में बंद करना पड़ेगा, क्योंकि गमलों में सब्जी उगाने के लिए तो वहाँ साइंटिस्ट तैयार नहीं होंगे, ज़मीन तो बचेंगी नहीं। अच्छा, मतलब लगता है कि उस तरफ भी मतलब वो पूरा हाँ, आप देखो पहाड़ी इलाकों में जाकर देखिए। आप जम्मू शहर को पहले देखते थे, अब आप कहते हो कि जम्मू डेवलप हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? आप एक बार तभी पुल पे खड़े होकर ऊपर नज़र मारो तो आपको पहाड़ दिखते थे। जहाँ जहाज में आप दिल्ली से आओ तो आपको पहाड़ दिखते, अब आपको पूरी ऐसी कॉलोनियाँ दिख रही हैं, कॉलोनी बनी हुई दिख रही हैं। आप सितड़ा ठंडी इनके ऊपर के इलाकों में जाओ, अच्छा, वहाँ बैरिकेडिंग है। हाँ, वहाँ बैरिकेडिंग है, गाड़ी बिना मतलब की कोई बंदा गाड़ी लेके नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। वहाँ ऐसे उन्होंने पोल लगा के रखे, बिल्कुल, क्योंकि ऊपर मशीनें लगी हैं, वो जमीनों का कटाव हो रहा है। अच्छा, ये जो रोक टोक है वो आम आदमी को इसलिए कि ऊपर जाके कोई देख ना सके, वो सीधा बोलते हैं कि यहाँ गाड़ियों का वो अच्छा, खनन माफिया के लिए लगाई है, किसके लिए ओके, लगाई है। ओके, ओके। लेकिन आप अपनी गाड़ी लेके लिए जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी ऊपर तक जाने में। तो ये सारा सब कुछ जो है एक पूरा नेटवर्क जो है एक अम्ब्रेले के नीचे काम कर रहा है, और सरकार को चाहिए कि उस अम्ब्रेले को ही पकड़े ताकि उसकी जितनी कड़ियाँ नीचे हैं वो जुड़ जाए। आपको याद है एक सैटेलाइट कॉलोनी बन रही थी सिद्धरा में, रंगूड़ा मजीन इस तरफ इस इलाके में 9000 कनाल के आसपास एक सैटेलाइट कॉलोनी जेडीए बनाने जा रहा था। 1990 के दशक के बाद की शायद ये बात है, लेकिन अभी तक वो सैटेलाइट कॉलोनी तो बनी ही नहीं और वो ज़मीन भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि उसमें एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसमें तहसीलदार कोई पटवारी थे या तहसीलदार थे, वो ये कह रहे थे कि भैया हम तो यहाँ पर जब कब्ज़ा छुड़वाने जाते हैं वहाँ पर हमें मारा जाता है, हमारे ऊपर पथराव होता है, यहाँ के लिए आर्मी डिप्लॉय की जाए तभी ये कब्जा छुड़वाया जा सकता है। ये बड़ी पुरानी, कोई आज से 8 से 10 साल पुरानी। इतना पुराना क्यों जा रहे हो आप? अभी चलिए इम्पा की जहाँ बिल्डिंग बनी है, हाँ, इम्पा की उसके साथ अब आगे जाके धार्मिक स्थल बन गया है, और साथ में श्राइन बोर्ड की एक बिल्डिंग बन रही है। उसके जो ऊपर का इलाका है उसके ऊपर कितनी लैंड है सरकारी, बहुत वो इंक्रोच है, आप खाली नहीं करवा सकते। सारी ये कैसे, मतलब जब ये बनती है तो जितने बड़े बड़े अधिकारी, सबसे पहले डीसी जम्मू हैं, फिर वहाँ के उसके बाद लोअर स्टाफ आ जाता है रेवेन्यू का, चाहे उसमें तहसीलदार हों, एसडीएम हों, पटवारी हों, विद्यावर, ये लोग डेलिबरेटली सब कुछ करवाते हैं या आप आंखें बंद कर लेते हैं? आप नेक्सस ये देखिए, गोल्फ कोर्स सिद्धड़ा के पास एक अवैध कॉलोनी है। बिल्कुल, कहते हैं अवैध कॉलोनी है। बिल्कुल, वहाँ बिजली के खंभे भी हैं। बिल्कुल, हाँ, बिजली का खंभे भी हैं। वहाँ वो कैसे लगे? गलियाँ भी पक्की बन गई हैं। बिल्कुल, वहाँ पर जो राजनीतिक लोग हैं वो वहाँ गए भी हैं, इनॉग्रेशन भी की है। बाद में वो कॉलोनी अवैध है जी, इसके ऊपर कब्जा है। अगर उसके ऊपर कब्जा है तो वहाँ पर बिजली के कनेक्शन कैसे दिए गए, वहाँ पर पक्की गलियाँ कैसे बन गई, वहाँ पर पानी के कनेक्शन कैसे दे दिए गए, और तो और जो वहाँ उस समय जो राजनीतिक थे, वो जो विधायक या मंत्री जो थे, वो वहाँ जाकर इनॉग्रेशन कर रहे हैं। क्या उनकी नाक के नीचे सब कुछ हुआ? उनको यानी कि फिर उनको सब पता था, तो सब हो सकता है उनके कोई जानकारी ही करवा रहे हो, इन्फ्लुएंस का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या है कि ये एक ऐसा नेटवर्क है, आप उसमें बेबस हो। ये मैं पैसे का खेल है ना, सारा पैसे का खेल है। मैं थोड़ा सा ये आप जो अभी देख रहे हो, आप जो अभी जो रेड आज चल रही है, आज रेड कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, रेड होनी चाहिए। उस वक्त करी होती तो आज ये नौबत ही नहीं आनी थी। मैं कुछ डिटेल्स अपने दर्शकों से साझा कर देता हूँ। जो गोला शाह है, जो उनके घर की ज़मीन है, आप यकीन मानिए वो शिव मंदिर की ज़मीन है। उनका जो घर बना हुआ है वो शिव मंदिर की ज़मीन है। कई लोगों ने शिकायतें की, कंप्लेंट्स की, आज तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उस घर पर, उस ज़मीन के दस्तावेज़ों को इंक्वायरी की जाए, जांच की जाए, जबकि वो है शिव मंदिर की ज़मीन है। आप तसल्ली कर लीजिए जांच करके, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। यहाँ पर कई ऐसी ज़मीनें हैं जो रिफ्यूजी, आपको पता है, उनके 3 अल्फ का एक फार्म होता है, 3 अल्फ का एक फार्म होता है। उस फार्म को लेकर भी इतनी गड़बड़ झाले हुए हैं कि जहाँ पर ज़मीन, मान लीजिए कि मैं रिफ्यूजी हूँ, फॉर्म मेरा है, लेकिन मेरे से फॉर्म आपने लिया, आपका इन्फ्लुएंस है, आपने कहा यार आप फॉर्म दो, ठीक है, आपने मुझे बहला फुसला कर मेरे से फॉर्म लिया, आपने मेरे नाम पे ज़मीन कहीं पे ले ली, आगे उसको सेल भी कर दिया। इस तरह की इतनी ज़मीनें हैं, 3 अल्फ के नाम का इतना गलत इस्तेमाल हुआ है। ये उसको छोड़िए, आप सैनिक कॉलोनी देख लीजिए ना, वो जो सैनिकों की कॉलोनी बनी थी, बिल्कुल, तो वहाँ आपको सैनिक ढूंढ के बहुत कम मिलेंगे, बिल्कुल। बाकी तो सारे वहाँ पर बिजनेसमैनों की कोठियाँ हैं, बिल्कुल। वहाँ पर तो जो भू माफिया ने एक पूरे नेटवर्क के जरिए एक फौजी की जमीन लिखवा कर दूसरे के नाम करवा के, तीसरे के नाम करवा के भेज दी।
अब वहाँ पर इतना विवाद भी रहा, फिर एक सोसाइटी बनी, उस सोसाइटी ने ये कदम उठाया, फिर थोड़ा सा एक्शन हुआ, लेकिन जो बिक चुकी है वहाँ पर बिल्डिंगें बन चुकी है, बनेंगी उस समय ना। क्यों नहीं कार्रवाई की गई? आईडीपीएस स्कूल सुंजवा, उसके पास देखिए आप ग्रेटर कैलाश में अगर ईमानदारी से जांच हो ना, वहाँ पे आपको इतने बड़े बड़े अधिकारियों के, ब्यूरोक्रेट्स के घर या उनके प्लॉट्स मिलेंगे। क्यों? जो, और वो सबसे ज़्यादा ये है कि जो हेरिटेज स्कूल है उस तरफ सरकारी ज़मीन जो है वो बेच दी गई, और वहीं पर बड़े बड़े लोगों के प्लॉट्स होंगे वहीं पर। आखिर इन्हीं लोगों के पास ही ये प्लॉट्स, ये वहीं पर ये लोग क्यों खरीद पाते हैं? ऐसा क्यों होता है? मैंने पहले आपको आप बताया लोगों कि- को समझाइए ना, हमने नहीं, आज तक देखिए, नहीं खरीदा, आपने नहीं खरीदा होगा मुझे लगता है। एक व्यक्ति का काम नहीं, मैंने तो शास्त्री नगर में भी लिया, वही बोल रहा एक व्यक्ति का काम नहीं है, वहाँ पर बड़े लोगों को बड़े लोग ही लेकर जाते हैं। अच्छा, वो बड़े लोग ऑफिशियल्स रेवेन्यू के हो सकते पूरी हैं, सेटलमेंट होती है। ऑफिस पुलिस के हो सकते हैं, प्रशासन के हो सकते हैं, तभी ये नेटवर्क काम करता है। अच्छा, आम व्यक्ति की अप्रोच का है वहाँ पर प्लाट लेने की। अरे सर, जो आप अपने वो ग्रेटर भी अपने कैलाश में- नाफर्दी नहीं करता उसका आप कई बार ग्रेटर तो। कैलाश में जिस जगह पर, जिस प्लाट के भीतर जो हंगामा हुआ, जहाँ पर वो लड़के की जान चली गई, मैंने उस प्लाट का दौरा किया, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वो देखा हुआ है। अच्छा, भाई आपकी लड़ाई है 33 मरले 1, 7 मरले 1। अरे भाई वो नहर की जमीन जो है वो कहाँ गई? बिल्कुल सही कह रहे हो। जहाँ पे सरकारी नहर होती है उसकी एक हद होती है कि इतनी लैंड आपको छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, आप पहले उस लैंड को छोड़िए, उसके बाद जो पीछे बचती है। रेवेन्यू ऑफिशियल्स की यही लापरवाही थी, उन लोगों की सबसे बड़ी गलती ये थी कि जो पुलिस के साथ उनकी टीम मौके पर जानी चाहिए थी, वो वेरीफाई करते कि ये इरिगेशन लैंड है, नहर से, सेंटर से, पॉइंट से लेकर इतने इतनी मीटर है, तक इतनी ये उनके हद में आती है। क्योंकि बिल्कुल। सेंटर में रोड भी है। हाँ, बिल्कुल, आपको बिल्कुल, नहर का भी देखना है, रोड के लिए भी छोड़नी है। ठीक है, बिल्कुल। जब नहर और रोड दोनों साथ चलते हैं तो आपको ज़मीन उस हिसाब से छोड़नी पड़ती है। फिर जो पीछे प्लाट बचता है उसके ऊपर आप उसकी पैमाइश करिए। फिर देखिए कि अगर वो फैमिली कहती है कि 33 मरले उनके पास है, 7 मरले अगर किसी और की है, तो पहले पैमाइश करिए कितनी ज़मीन बचती है, उसके बाद फैसला लीजिए। वहाँ पर रेवेन्यू ऑफिशियल का मौके पर नहीं जाना, सिर्फ पुलिस के कम लोग जाने और वहाँ पर स्थिति को नहीं संभाल पाना, एक अनमोल जान उसमें चली जाती है। अब वो विवाद जो है वो बड़ा हो गया है। अब एलजी प्रशासन ने इसके ऊपर एक्शन ले लिया। आप तो खैर बड़े सीनियर हैं, पुराने जम्मू में रह रहे हैं। मेरे को एक चीज़ बताइए, आपको एक याद होगा, एक क्लब हुआ करता था ग्रेटर कैलाश में। बिल्कुल, अभी है। उसमें भी बड़े खंडर खुलासे हो रहे हैं। खंडर कहते पड़ा हैं हुआ है। एक 22 कनाल की ज़मीन थी, वो किसी शख्स के नाम थी, इंतकाल उसका खारिज हो गया था, लेकिन उसने फिर से रविंद्र कुमार जो गोल अशा हैं उनको उसने फिर से लीज पर दे दी हुई है। मतलब हर जगह पे ड्रामा, हर आप जगह पे क्लब की ड्रामा। बात क्यों कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर ये प्लाट है उसके बगल में ही एक सरदार जी ने कहा था कि मैंने 2006 अच्छा, वो में प्लाट 2.5 लिया। कनाल का जो प्लाट, मैंने 2006 में प्लाट लिया, मेरी फैमिली बाहर चली गई। हाँ। 2010 में हम लोग वापस आए, वहाँ पर कोई बंदा पलंत करवा रहा था। मैंने पूछा भाई ये मेरा प्लाट है? उसने कहा ये रजिस्ट्री मेरे पास है, ये मेरा है। फिर उन दोनों पार्टियों की सेटलमेंट हुई कि हम आपस में सलाह कर लेते हैं, सलाह कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम दीवारें लगाएं तो तीसरा ना आ जाए। तीसरा के अपना ये वो लेके मेरा चला है। जाए। हाँ, ठीक है ना? वो भी इसी प्रॉपर्टी डिटेल से खरीदा गया था। ओके। अब कहानी ये है कि आप इतने बड़े नेक्सस चल रहे हैं, इतने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पहले एक्शन अगर समय पर लिए जाते तो कोई कार्रवाई बहुत जल्दी हो सकती थी। अभी क्या लगता है अब देखो, अब ड्यूटी प्रशासन में उपराज्यपाल प्रशासन है। हाँ। हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जब उनका परिवार के लोग गए थे, उन्होंने कहा कि हम तय तक जाएंगे। अच्छा। और दूसरी बात, पुलिस ने जो सिट बनाई उसका एक IPS अधिकारी जो है हाँ, बिल्कुल, वो उसकी जांच कर कार्तिक रहा होती है, है। बिल्कुल। तीसरी बात सर, DIG सुनील गुप्ता मौके पर जाते हैं, ये भी बहुत वो बड़ी बात फैमिली को बोलते हैं कि हम इस मामले की तह तक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बखे नहीं जाएंगे। और यही कारण है कि पुलिस के एक रिटायर्ड आला अधिकारी को भी इस इस समय मामले वो में सलाखों के पीछे। हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल। रिमांड पे 9 दिन के रिमांड बिल्कुल, के ऊपर इन लोगों को भेजा हाँ। गया है। और जो प्रॉपर्टी डीलर इसमें इन्वॉल्व हैं, जहाँ जो लोग पूरी एक नेक्सस के थे, वो सब अब सलाखों के पीछे हैं। और कितने लोग इसके साथ आएंगे वो जांच का विषय है। चाहे इसमें अधिकारी, कुछ भी हो, सिटिंग वो अधिकारी, जांच का कोई भी विषय हो। है कि जिस तरह से जांच हाँ, बढ़ती बिल्कुल। जाएगी, ये FIR जो है वो आगे किसमें कन्वर्ट, ठीक है। कितने लोग इसमें शामिल होते हैं ठीक। वो उसमें। लेकिन इतना जरूर है कि उपराज्यपाल ने साफ तौर पर ये कहा है, पुलिस को फ्री हैंड दिया है कि आप एक बार काम करिए। और मैंने आपको पहले बताया कि यही कारण है कि 212 के करीब ऐसी लैंड हैं जिसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई चिन्हित शुरू हो कर गई लिया है, चिन्हित कर ये लिया कल और आज की खबर बता बिल्कुल रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। 212 जमीनें जो है, जो डिस्प्यूटेड लैंड है, मामले उसके ऐसे ऊपर हैं, पुलिस ने बिल्कुल। अपना काम शुरू कर दिया, रेवेन्यू ऑफिसर्स को साथ लेके। और बहुत जल्द और भी बड़े खुलासे होंगे। चलिए, यानी कि खुलासे होंगे। और ये हम बार बार इसीलिए कहते हैं, सुंजवा, चौआदी, चाटा, ग्रेटर कैलाश, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सरकारी ज़मीनों पर धड़ल्ले से कब्जे हुए। कई बार हम खबरें चलाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ये ब्लैकमेलर हैं। और राघव लंगर साहब ने जब वो डिबकॉम थे वहाँ पर, तब कुछ लोगों को हिरासत में लिया। उनमें से एक शख्स ऐसा भी था जो विसल ब्लोअर था,
वो आज भी विसल ब्लोअर है। और उसके लिए हमेशा ये कहा जाता था कि ये ब्लैकमेलर है। और ब्लैकमेलर कहने वाले कौन लोग थे? यही वाले लोग थे जो आज जिन पर आज मामला दर्ज है या जो पुलिस की हिरासत में जिन्होंने एक शख्स की जान ले ली। तो आप सोचिए कि ये नेक्सस किस तरह से अब एलजी प्रशासन इसको तोड़ेगा, ये अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।